सोचिए एक ऐसे नाम के बारे में जिसका जिक्र आते ही दुश्मनों में भी एक हलचल मच जाती है। एक ऐसा इंसान जो परछाई में रहकर देश की हिफाजत करता है। आज हम उसी शख्सियत की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। कहानी अजीत डोभाल की। तो सवाल ये है कि आखिर कोई लेजेंड बनता कैसे? क्या चीज किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है? चलिए इस सफर में साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की नींव सिर्फ एक सोच पर टिकी है, इंडिया फर्स्ट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो जज्बा है जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। देखते हैं कि शुरुआती दिनों में वो कौन से फैसले थे जिन्होंने उस शख्सियत की नींव रखी जिसे आज दुनिया जानती है। 1945 में एक बिल्कुल साधारण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मकसद साधारण नहीं था, देश की सेवा। 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया और फिर सीधा इंटेलिजेंस ब्यूरो का रास्ता पकड़ा। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये बात साफ दिखाती है कि महानता की जड़ें अक्सर सादगी में ही होती हैं। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल और खतरनाक दौर था। एक ऐसा वक्त जब हर दिन, हर पल जिंदगी दांव पर लगी थी। 7 साल, जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर गुजारे गए, जहां एक गलती का मतलब सिर्फ मौत था। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है ना? दुश्मन के बीच उन्हीं में से एक बनकर रहना, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को महफूज रखने के लिए। मिशन क्लियर था, इंडिया फर्स्ट। तो इससे सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, जो बड़े जोखिम उठाते हैं, इतिहास भी वही बनाते हैं। ये आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ठीक है, तो एक अंडरकवर एजेंट के रोल से अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे जमीन पर जासूसी करके मिली जानकारी एक बड़े और सफल ऑपरेशन का आधार बन जाती है। ये एक जासूस से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बनने का सफर है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसका एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। सोचिए, पहला स्टेप आतंकवादियों के बीच घुसपैठ करना, उनके जैसा ही बन जाना। दूसरा स्टेप अंदर की एक एक जरूरी जानकारी बाहर लाना, और फिर तीसरा उसी जानकारी के दम पर पूरे मिशन को कामयाब बनाना। यह दिखाता है कि सही इंटेलिजेंस और सही स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उनकी मौजूदा भूमिका पर आते हैं। देखते हैं कि वो सारे पुराने अनुभव, वो सारा जोखिम आखिर उन्हें किस मुकाम तक ले आया। आज वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अब ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये वो जिम्मेदारी है जहां देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम और नाजुक फैसले लिए जाते हैं। और इसी भूमिका में उनके नेतृत्व को देश के कुछ सबसे साहसिक एक्शन से सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक इसका एक बड़ा उदाहरण है। संदेश साफ था, मजबूत फैसलों के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है, और भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब हम इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर हैं। ये हिस्सा व्यक्तिगत त्याग और उस प्रेरणा के बारे में है जो इस कहानी से मिलती है। उन्हें अक्सर एक साइलेंट हीरो की तरह देखा जाता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने नाम और शोहरत की जगह हमेशा पर्दे के पीछे रहकर देश की सेवा को चुना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हिम्मत सबसे जरूरी है, इंटेलिजेंस असली ताकत है, देश हमेशा पहले आता है, और कभी-कभी चुपचाप किया गया काम शोर मचाने वाली कामयाबी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और हाँ, चुनौतियों से डरना नहीं, उनका सामना करना है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक हीरो के त्याग को, उसकी देशभक्ति को आखिर किस पैमाने पे तौला जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।